एएलपी क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में इलेक्ट्रिशियन में प्रयोग में होने वाले औजारों के बारे में जानकारी ली थी। अब वर्तमान में भी वैद्युतिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजारों की शेष बचे औजारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब आता है खरोचक। खरोचक खरोचक को बोलते हैं स्क्राइबर। खरोचक का है स्क्राइबर। यह किसी भी माप के दो बिंदुओं को मिलाने के लिए जो औजार प्रयोग में लाते हैं उसको लेते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल हेड। सिंगल हेड। दूसरा होता है डबल हेड। सिंगल हेड का होता है हल्के कार्यों में हल्के मार्क के लिए प्रयुक्त होता है, और डबल हेड एक बार मार्क करने के बाद गहराई से मार्क करने में डबल हेड स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। उसका जो चित्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस प्रकार की आकृति होता है। नीचे से तो होता है नुकीला और ऊपर से होता है और एक होता है डबल हेड वाला। डबल हेड में क्या होता है, एक सिरा 90 डिग्री पर इस प्रकार से इसका, ये तो सिंगल हेड और ये होता है डबल हेड। अब आता है इलेक्ट्रिशियन चाकू। खरोचक के बाद आता है इलेक्ट्रिशियन चाकू। नाम है इलेक्ट्रिशियन चाकू। कि इसमें दो ब्लेडें होती है। क्या होती है, दो ब्लेडें। एक तो तेज धारदार होती है और एक कम धार वाली ये इस प्रकार से होती है। जो तेज धार वाली होती है वो तो तारों के इंसुलेशन को छीलने काम आती है, और जो कम धार वाली होती है तारों के जो इंसुलेशन होता है उसको थोड़ा हटाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिशियन चाकू का दो ब्लेड होती है, एक तो छीलने का काम करती है और एक हटाने का काम करती है। आगे अपना पॉइंट चलता है हथौड़ा। या बोलो हैमर। हथौड़े का कार्य है किसी चीज को तोड़ने, मोड़ने या जोड़ने में किया जाता है। हथौड़ा बनता है कार्बन स्टील के द्वारा, जो निम्न प्रकार का है। पहला है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, इसका एक सिरा बॉलनुमा होता है जो, और एक सिरा समान रूप से होता है। दूसरा है स्ट्रेट पिन हैमर। तीसरा है क्लॉ हैमर। चौथा है मैलट। तो बॉल पिन हैमर रिपीटिंग करने में काम आता है। स्ट्रेट पिन सीट जो धातुई चद्दरों के किनारे बनाने में होता है। और क्लॉ हैमर क्या होता है, कील को ठोकने में काम आता है। यदि ठोकते समय कोई चीज मुड़ जाती है तो उस चीज को निकालने में प्रयोग होता है क्लॉ हैमर। फिर आता है मैलट। धातुई चद्दरों पर
जो ठोकने पीटने का और सीधे करने का कार्य किसके द्वारा होता है? मैलेट। मैलेट एक होता है लकड़ी का हथौड़ा जो धातुई चदरों पर काम में लिया जाता है। यदि आपने बॉल पिन हैमर या किसी धातुई पदार्थ का हथौड़ा प्रयोग में लिया गया तो उस चद्र पे कई प्रकार के निशान पड़ जाएंगे। तो बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर, मैलेट और पांचवा है पीवीसी हैमर। तो ये है हथौड़े के प्रकार। अब हथौड़े का मान होता है भार पर। हथौड़ा का मान किस पे होता है? भार पर मान निर्धारण होता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है हैमर का मान निर्धारण होता है तो किस पे होता है? भार पर। तो ये होता है हथौड़ा का। और हथौड़े का चित्र आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पेपर होता है उसमें भी आपको पूछा जाता है। तो आपको ड्राइंग का जो हैमर का चित्र मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से, बॉल पिन हैमर का मैं चित्र आपको बता रहा हूं किस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ये इस प्रकार से रहता है। वो इस प्रकार से होता है। ये होता है आई, ये होता है हैंडल, ये होता है फेस। तो प्रकार यदि आप ड्राइंग में भी औजारों के यदि चित्रों के जानकारी ले लेते हो तो जो भी चित्र पूछा जाता है आरेख के माध्यम से वो आपको एक अच्छे अंकों से निर्धारण कर सकते हो, एक अच्छे अंकों का निर्धारण कर सकते हो। अब आता है आपका स्निपर या स्निप होता है धातुई चद्रों को काटने में जो औजार प्रयोग होता है। धातुई चद्रों को काटने वाला, धातुई चद्रों को काटने वाला। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सीधा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। एक होता है मुड़ावा, इस प्रकार से। इस प्रकार से होता है। तो सीधा जो होता है धातुई चद्रों को सीधा काटने में प्रयुक्त होता है, और जो मुड़ा हुआ होता है धातुई चद्रों के अंदरूनी सतह पर गोलाकार आकृति को काटने में प्रयोग होता है। अब आता है आपका वायर स्ट्रेपर। अब आता है वायर इसका प्रयोग तारों पर जो इंसुलेशन होता है उसको उतारने में वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। अब आता है आगे रेती। रेती जो होती है जो कठोरी सतह पर हल्के पदार्थों को हटाने का कार्य करती है। यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। जो कटिंग टूल होता है वो हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं। उसका निर्धारण एक तो है आकार, एक आकार के आधार पर, दूसरा कट के आधार पर, एक कार्य के आधार पर। तो आकार होता है, एक तो होता है गोलाकार, एक होता है त्रिभुजाकार, अर्धगोलाकार
वर्गाकार, नाइफ आकृति में भी होती है। और कट होता है, एक तो होता है सिंगल कट, डबल कट, वक्र कट, और एक है दांतानु। तो सिंगल कट में रेती के अंदर एक ही कट होता है। किस प्रकार होता है? इस प्रकार से। इस प्रकार से सिंगल कट होता है। डबल कट में उसी प्रकार ये डबल कट होते हैं। और वक्र कट की बात होती है तो ये गोलाई नुमा, गोलाई नुमा आकृति में होती है। और दांतें जो होती है दांतानुमा, वे कांटे नुमा रेती होती है, उस पे दांते बने, कांटे नुमा दांते बने होते हैं। तो वो कट के अनुसार कार्य करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से लोगों को में शेयर कीजिए।